नमस्कार, अब urjaal.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार भयंकर हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को ढेर कर दिया, वहीं नए चुने गए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई पर भी बड़ा हमला किया गया। हमले के बाद उनके लापता होने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन अब मोज्तबा खामनेई की ओर से पहला बयान जारी किया गया है और इसी के साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मोज्तबा खामनेई ने कहा है कि जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा और सेना को इसका इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। खामनेई ने यह भी साफ कर दिया कि खाड़ी के अरब पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले रुकने वाले नहीं हैं। उनकी नियुक्ति के बाद यह पहला बयान था जब मोज्तबा की तरफ से यह बयान दिया गया, जिसे ईरान के सरकारी टेलीविजन पर पढ़कर सुनाया गया है। खामनेई खुद कैमरे पर हालांकि दिखाई नहीं दिए। इजरायली आकलन के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हुए हमले में वो घायल हो गए थे, जिसके बाद से उनके सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित रही है। अपने पहले संबोधन में मोज्तबा खामनेई ने खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने अपने यहां पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद नहीं किया तो उन्हें भी युद्ध का हिस्सा मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ईरान उन सभी ठिकानों को निशाना बनाएगा जहां से उसके खिलाफ हमलों की साजिश रची जा रही है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने मिनाब स्कूल हमले में मारे गए लोगों समेत अन्य शहीदों का बदला लेने की भी कसम खाई है। उन्होंने कहा कि यह बदला तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरी तरह न्याय हासिल नहीं हो जाता है। खामनेई ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि ईरान अपने नुकसान का मुआवजा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से वसूलेगा और अगर अमेरिका इनकार करता है तो ईरान उसकी संपत्तियों को जब्त करेगा और उसे उसी स्तर तक खत्म करेगा। अपने बयान में मोज्तबा ने धार्मिक भावनाओं का भी सहारा लिया। उन्होंने कहा कि शांति केवल उन लोगों के लिए होगी जो ईरान और उसके लोगों का भला चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इस संघर्ष में शहीद हुए हैं वो सबसे अच्छी जगह पर हैं और उन्हें इसका फल जरूर मिलेगा। उधर मोज्तबा ने यह भी कहा कि ईरानी जनता ने इस मुश्किल वक्त में दुनिया को दिखा दिया है कि उनका हौसला अटूट है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व और जनता के बीच का रिश्ता हमेशा मजबूत रहा है और यही ईरान की असली ताकत भी है। साथ ही मोज्तबा ने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो अल्लाह से शक्ति मांगते हैं और पवित्र कुरान के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने संबोधन में मोज्तबा ने जनता और सेना दोनों का हौसला बढ़ाया। खामनेई ने कहा कि नेता जनता के बिना कुछ नहीं है और इस समय पूरे देश को एकजुट रहना होगा। साथ ही साथ मोज्तबा ने मतभेदों को भुलाकर दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की भी लोगों से अपील की। उन्होंने ईरानी लड़ाकों की तारीफ की, कहा कि ईरान की सेना शानदार काम कर रही है और दुश्मनों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ईरान को कमजोर जो करना चाहते हैं उन पर हमले हो रहे हैं। खामनेई ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य और दूसरे मोर्चों पर दुश्मनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके मुताबिक दुश्मन को जल्द ही पछताना पड़ेगा क्योंकि ईरान को हराने का किसी भी तरीके से उनमें दम नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया कि खाड़ी देशों पर लगातार हो रहे हमलों और हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की चेतावनी से चीन भी नाराज बताया जा रहा है। चीन अब तक ईरान का बड़ा आर्थिक साझेदार है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हमलों और तेल आपूर्ति पर मंडरा रहे खतरे ने बीजिंग की भी चिंता बढ़ा दी है और दुनिया के बड़े हिस्से की जो तेल आपूर्ति है वो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। ऐसे में अगर ये रास्ता बाधित होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन इस मुद्दे पर खुलकर ईरान का समर्थन करने से बच रहा है। उधर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को इसी तरीके से बंद रखा तो आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन पहले ही खाड़ी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर चुका है और वो नहीं चाहता कि तेल आपूर्ति का ये सिस्टम किसी भी तरीके से बाधित हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से मोज्तबा की तरफ से अपना पहला बयान देते हुए ऐलान कर दिया गया है कि दुश्मनों को जब तक वो खत्म नहीं कर देते तब तक हमले जारी रहेंगे, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ईरान आसानी से झुकने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।